नमस्कार। अगर कोई ओडिशा में सरकारी नौकरी की तलाश में है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पता है क्यों? क्योंकि राज्य चयन बोर्ड यानी एसएसबी ने कई सारे पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी शानदार मौके के बारे में एक-एक करके सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है पदों की संख्या। कुल 883 वैकेंसी हैं। जी हां, 883। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इसे राज्य में एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान बनाता है। और ये 883 पद हैं किन चीज़ों के लिए? तो ये हैं जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क की पोस्ट्स के लिए। ये नौकरियां पूरे राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों और कॉलेजों में हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं, ओडिशा में एक बड़ी नौकरी की सूचना। यहाँ हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये अवसर असल में है क्या और इसमें किस तरह के पद शामिल हैं। तो देखिए, इन सभी पदों को ग्रुप सी के तहत रखा गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लेवल 4 सेल 1 के एक तय सरकारी पे स्केल और सर्विस कंडीशंस के अंदर आते हैं। मतलब एक स्थिर और सिक्योर करियर की शुरुआत के लिए ये एक बहुत अच्छा बेस है। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। क्या आप योग्य हैं? अब जरा इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर इन पदों के लिए अप्लाई करने की मुख्य शर्तें क्या-क्या हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई लिखाई। देखिए, किसी भी विषय में मतलब किसी भी स्ट्रीम में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और हाँ, साथ में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब बात करते हैं उम्र की। तो 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट माना गया है। इस तारीख तक कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल की उम्र होनी चाहिए। और आखिर में कुछ और जरूरी शर्तें भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी, ओडिशा का मूल निवासी होना चाहिए। और तीसरी और बहुत अहम बात, ओडिया भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना अच्छे से आना चाहिए। तो ठीक है, अगर कोई ये सारी योग्यताएं पूरी करता है तो फिर आगे क्या? तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, चयन प्रक्रिया की व्याख्या। चलिए अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आखिर होगा कैसे। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। बस 2 स्टेज हैं इसमें। पहला स्टेज है एक रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा, और जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे दूसरे स्टेज में, जो कि है एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट। यहाँ पर जो मार्क्स का बंटवारा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। कुल 250 मार्क्स में से सीधे सीधे 200 मार्क्स सिर्फ रिटन टेस्ट के हैं, मतलब 80% वेटेज। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जोर लिखित परीक्षा के परफॉर्मेंस पर ही रहने वाला है। अब अगर रिटन टेस्ट के सब्जेक्ट्स पर नजर डालें तो जनरल इंग्लिश और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इन दोनों के लिए 60-60 नंबर रखे गए हैं। ये मिलकर ही टोटल मार्क्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। तो समझ जाइए इन 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी कितनी जरूरी होने वाली है। एक मिनट, एक बहुत ही जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हां, हर एक गलत जवाब के लिए 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो मतलब तुक्का मारने से बचना होगा और सटीकता यानी एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगी। ओके, अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मुख्य तिथियां और शुल्क। चलिए अब एप्लीकेशन से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, जिन्हें भूलना बिल्कुल नहीं है। तो ये है एप्लीकेशन की टाइमलाइन। अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मार्च से खुलेंगे और 13 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगे। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, उम्र की गिनती के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2026। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जो लोग यूआर यानी अनरिजर्व्ड और एससीबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फीस है 500 रुपये, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये 200 रुपये हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन 5 पर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। देखिए, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से और सही भरना है। फिर अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके बाद एसबी कलेक्ट गेटवे के जरिए ऑनलाइन फीस देनी है। और हाँ, आखिर में फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी तो अब हमारे पास है। इन सबको समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह मौका किसी के करियर के लिए अगला सही कदम हो सकता है।
तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी ऑफिशियल डिटेल्स और अप्लाई करने के लिए बस एक ही जगह जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.ssbodisha.ac.in। सारी की सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी।